क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा पर्वत जो न कभी फतह हुआ, न कभी किसी ने उसके शिखर को छूने की हिम्मत की, और जो कोई भी गया वो वापस नहीं लौटा। एक ऐसा स्थान जहां समय धीमा हो जाता है, घड़ियां रुक जाती हैं, बाल अचानक सफेद हो जाते हैं, और जहां जाकर इंसान बदल जाता है हमेशा के लिए। ये कोई कल्पना नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसे देखा है। रूसी सैटेलाइट्स ने माना है कि कैलाश पर्वत के पास कुछ ऐसा है जो इस धरती पर कहीं और नहीं। एक ऐसा स्थान जिसे नासा ने भी घोषित कर दिया है, नो फ्लाई जोन। लेकिन सवाल यह है, कैलाश पर्वत सिर्फ बाहर है या ये हमारे भीतर भी है? क्या आपके शरीर में कोई ऐसा केंद्र है जो कैलाश पर्वत की तरह सब कुछ शांत, स्थिर और दिव्य बना रहता है? क्यों हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती परंपराएं सब इस पर्वत को अंतिम सत्य कहती हैं? क्यों चीन ने कैलाश पर्वत को मिलिट्री जोन घोषित किया है? क्यों नासा अब तक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिस्ट्री स्पॉट मानता है? क्या सिर्फ इतना ही है, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा, अद्भुत रहस्य जिसे अगर आप समझ गए तो आपको खुद का शरीर भी ब्रह्मांड की तरह लगने लगेगा? चलिए, आज हम इस वीडियो में खोलेंगे वो रहस्य जो आपके मन को झकझोर देगा, आपके शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ देगा और आपको खुद से मिलवा देगा। अब स्वागत है आपका हमारे चैनल सामरी जंक्शन में, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आत्मा, विज्ञान और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु बनाते हैं। अब शुरू होती है वो यात्रा जो विज्ञान, आध्यात्म और आपके खुद के शरीर के बीच छिपे उस रहस्य को उजागर करेगी जो शायद हजारों वर्षों से सिर्फ मौन में छिपा है। आज की ये यात्रा सिर्फ एक पर्वत की नहीं, बल्कि आपके अंदर के कैलाश की खोज है। नासा के वैज्ञानिक जब कैलाश पर्वत की सैटेलाइट इमेजेस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पर्वत के चारों ओर हर दिशा में नदियां घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बह रही है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के किसी भी पहाड़ के पास ऐसा नहीं होता, पर कैलाश एकलौता ऐसा स्थान है जहां समय, ऊर्जा और दिशा तीनों झुक जाते हैं। क्या यह संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? अब एक बात और सुनिए। नासा की थर्मल इमेजिंग से पता चला कि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे एक बेहद मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हर 24 घंटे में एक बार बाहर निकलता है, और उस पल कई उपग्रहों के सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं। क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या ये पर्वत खुद एक ऊर्जा केंद्र है, एक जीवित शक्ति? और अब जरा अपने शरीर की ओर देखिए। क्या हमारी रीढ़ की हड्डी कैलाश पर्वत की तरह सीधी और स्थिर नहीं होती? क्या पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, वही ऊर्जा नहीं छोड़ती जो कैलाश से उठती है? क्या हमारा शरीर भी एक कैलाश है? शायद शिव बाहर नहीं, अंदर है। शायद कैलाश भी बाहर नहीं, आपके भीतर है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह इस ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी केंद्र है। एक ऐसा केंद्र जहां भौतिक विज्ञान की सारी सीमाएं टकरा जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ये सिर्फ एक पत्थरों का ढांचा है, या फिर यह कोई दिव्य तकनीक है जो समय, स्थान और चेतना तीनों को नियंत्रित करती है? अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा पर्वत जो एकदम इंसानी रीढ़ की तरह खड़ा है, जिसकी आकृति, कोण और ऊंचाई हूबहू इंसान की रीढ़ की हड्डी से मेल खाती है, और जिसके चारों ओर घूमने से घड़ी की सुइयां गड़बड़ा जाती हैं। नासा ने 1999 में जब कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने स्पाई सैटेलाइट्स से स्कैनिंग की तो रिपोर्ट्स में दिखा, कैलाश के चारों ओर टाइम डिस्टॉर्शन जोन्स हैं। मतलब जैसे जैसे आप कैलाश के पास जाते हैं, समय धीमा हो जाता है। रसियन वैज्ञानिकों ने कहा, यह धरती का एक्सिस मुंडी है, तिब्बती लोग कहते हैं ये मेरुदंड है, और भारतीय अर्षि कहते हैं ये महाशिव का धाम है जहां सब मौन है। लेकिन अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, कैलाश और इंसान के शरीर का क्या संबंध है? क्यों जब इंसान ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु पर कंपन होता है? ठीक वैसे ही जैसे कैलाश की चोटी पर हवा सन्नाटे से गूंजती है। नासा ने एक और रहस्य खोला। जब सेंटिन लाइट ने कैलाश के ठीक नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी को डिटेक्ट किया तो पता चला कि वहां का चुंबकीय क्षेत्र
किसी सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह स्पंदित हो रहा है। क्या कैलाश कोई एनर्जी टावर है? क्या ये हमारी चेतना से जुड़ा कोई डिवाइन सर्वर है? और क्या इसी का प्रतिबिंब हमारे शरीर के अंदर है? इसीलिए तो तिब्बतियों के अनुसार कैलाश पर्वत कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि मानव शरीर का केंद्र बिंदु है, जो ध्यान और तपस्या से सक्रिय होता है। अब सोचिए, अगर बाहर का कैलाश इतनी शक्ति रखता है, तो अंदर का कैलाश कितना शक्तिशाली होगा? क्या हमारी रीढ़ ही वो पर्वत है जहां चढ़कर आत्मा परमात्मा से मिलती है? क्या ध्यान की गहराई में जाकर हम कैलाश की ऊंचाई को भीतर महसूस कर सकते हैं? क्या सचमुच कोई बाहर नहीं चढ़ पाया क्योंकि असली चढ़ाई भीतर की है? क्या कैलाश पर्वत केवल एक पवित्र स्थान है, या यह मानव मस्तिष्क, पीनियल ग्लैंड और चेतना के बीच छुपे एक सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य की कुंजी है? कई वैज्ञानिक और तांत्रिक इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,666 मीटर है, एक ऐसा अंक जो ब्रह्मांडीय गणित और ऊर्जा संरेखण, एनर्जी अलाइनमेंट के साथ एक रूप प्रतीत होता है। पीनियल ग्रंथि, जिसे आध्यात्मिक तीसरी आंख कहा जाता है, मस्तिष्क में वही स्थान रखती है जो शरीर रूपी कैलाश का शिखर है। क्या यह संयोग मात्र है? इसी तरह डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना और शिवलिंग का गोलाकार केंद्रित घूर्णन स्वरूप एक रहस्यमय साम्यता को उजागर करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृष्टि के बीज रूप को दर्शाता है। जब कोई ध्यान, योग और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से भीतर की यात्रा करता है, तो कैलाश मात्र एक पर्वत नहीं, बल्कि एक भीतर का जीवित केंद्र बन जाता है, जहां चेतना, ब्रह्मांड और आत्मा का मिलन संभव होता है। लेकिन सवाल यह है, अगर कैलाश पर्वत एक सामान्य पहाड़ होता, तो नासा जैसी संस्था क्यों इस पर रिसर्च करती? रूस की स्पेस एजेंसी क्यों बार बार चेतावनी देती कि कैलाश पर्वत को छेड़ना इंसान की चेतना से खिलवाड़ होगा? और भारत की सरकार, जिसने हिमालय में हजारों ट्रैकिंग पॉइंट खोल रखे हैं, कैलाश के चारों ओर 22 किलोमीटर की एक अदृश्य परिधि में लोगों को क्यों नहीं जाने देती? क्या यह सिर्फ धार्मिक सम्मान है, या कुछ ऐसा है जो हमारी भौतिक समझ से परे है? नासा ने 19,999 में एक कॉन्फिडेंशियल सैटेलाइट रिपोर्ट बनाई, जिसे बाद में रूस के पूर्व वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्दाशेव ने सार्वजनिक किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया, कैलाश पर्वत एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र है जहां टाइम रुक सा जाता है। कुछ यात्रियों को वहां जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर ने 3 दिन की यात्रा सिर्फ 30 मिनट में पूरी कर ली। रशियन साइंटिस्ट्स ने इस फिनोमेनॉन को कहा टाइम वॉर्प, और इसे जोड़ दिया आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। मतलब, समय और स्थान का मापन कैलाश के आसपास बदल जाता है। अब कल्पना कीजिए, हमारा दिमाग, विशेष रूप से पीनियल ग्लैंड, जो बीच माथे में मौजूद है, वही है जिसे हिंदू कहते हैं आज्ञा चक्र और तिब्बती कहते हैं आंख का दृष्टि। और इसी पीनियल ग्लैंड की बनावट बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसी है। सुदूर तिब्बत में बर्फ से ढका एक गुंबदनुमा कैलाश पर्वत और मानव मस्तिष्क की गहराई में स्थित पीनियल ग्रंथि एक अद्भुत समानता साझा करते हैं। दोनों शंकु के आकार के हैं, दोनों ही अद्भुत समरूपता में उभरे और घुमावदार हैं। क्या यह महज संयोग है कि पृथ्वी का मुकुट और हमारी चेतना के भीतर का मुकुट एक दूसरे को इतनी सटीकता से प्रतिबिंबित करते हैं? क्या कैलाश पर्वत पीनियल ग्रंथि का एक स्थूल प्रतिबिंब है, एक पवित्र पर्वत जो बाहर से भीतर के पवित्र केंद्र को प्रतिध्वनित करता है? क्या यह सिर्फ संयोग है, या ईश्वर ने हमारे भीतर एक लघु कैलाश बना दिया है? प्राचीन शास्त्रों में कहा गया कि मेरु पर्वत ही कैलाश पर्वत है, और शरीर में मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड ही मेरु पर्वत है। अब साइंस कहता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मस्तिष्क मेरु द्रव बहता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा जिससे हमारा नर्वस सिस्टम चार्ज होता है। ठीक वैसे ही कैलाश के नीचे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनोमलीज पाए गए हैं। ऐसा मानना है कि वहां पर कोई एंशिएंट पावर सोर्स या रिएक्टर दबा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है
कि कैलाश की संरचना इतनी सटीक है कि वह डीएनए की डबल हेलिक्स फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करता है। यानी कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी टावर है जो इंसान के डीएनए तक को प्रभाव डाल सकता है। और यही कारण है कि कई साधु और तिब्बती भिक्षु कहते हैं, कैलाश को देखना ही काफी है, स्पर्श की जरूरत नहीं। आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। कई ने कोशिश की, लेकिन कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, कुछ गायब हो गए और कुछ लौट कर बोले, मैंने वहां किसी को देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था। चीन की सरकार ने 2001 में जबरन क्लाइंबिंग की कोशिश की, लेकिन उनके टॉप माउंटेनियर्स ने कुछ ही घंटों में खुद को पीछे खींच लिया। कुछ था वहां जो हमें कह रहा था, वापस जाओ। साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक नेचुरली ऑकरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोम बना हुआ है, जिसे क्रॉसिंग करने के लिए मेंटल एंड एनर्जेटिक अलाइनमेंट चाहिए। मतलब जब तक इंसान की चेतना कैलाश के वाइब्रेशन से मेल ना खाए, तब तक वो ऊपर नहीं जा सकता। अब एआई, नासा और क्वांटम फिजिक्स एक बात पर आ रहे हैं। अब जरा आगे चलिए। शिव, जो कैलाश में रहते हैं, उन्हें नशे के देवता कहा गया। उनकी आंखें आधी बंद, उनका मन समाधि में। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने विष पिया और फिर भी अमर हो गए? यह कोई जहर नहीं था, बल्कि चेतना का तीव्र जागरण था। आधुनिक विज्ञान ने इसे अब समझना शुरू किया है। एलएसडी, डीएमटी और अन्य हॉलुसिनोजेंस, इनसे मिलने वाले विजन और अनुभव ठीक वैसे ही होते हैं जैसे ध्यान में बैठे साधु अनुभव करते हैं। स्टैनफोर्ड के एक न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट ने कहा, पीनियल ग्लैंड स्वाभाविक रूप से डीएमटी, डायमिथाइलट्रिप्टामीन का स्राव करती है। यही कारण है कि गहन ध्यान के दौरान साधकों को अक्सर ब्रह्मांड से एकात्मता का अनुभव होता है। यह अनुभव केवल मानसिक नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ा जैव रासायनिक और चेतनात्मक रहस्य है। तो असली नशा कहाँ है? कैलाश के बाहर या आपके भीतर? शिव ने हमें यही तो सिखाया कि असली नशा है आत्मा की ऊंचाई पर, चेतना के चरम पर। अब समझिए, कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो चढ़ाई बाहर की नहीं है, वो चढ़ाई अंदर की है। कैलाश पर्वत को रेप्लिकेट करता है हमारा मस्तिष्क। उसका केंद्र पीनियल ग्रंथि वही बिंदु है जहां मन, आत्मा और ब्रह्मांड मिलते हैं। समरी जंक्शन के इस रहस्य यात्रा में आगे आप जानेंगे शरीर के कौन से एनर्जी पॉइंट्स कैलाश के किन क्षेत्रों से मेल खाते हैं, ध्यान और मौन से कैसे कैलाश एक्टिवेशन भीतर होता है, और आखिर तांडव नृत्य क्या है, एक एनर्जी बर्स्ट या कॉस्मिक रियलिटी। यदि अब तक आप ध्यान से सुन रहे हैं तो तैयार हो जाइए अगले कुछ मिनटों के लिए जहां अहंकार टूटेगा और आत्मा बोलेगी। कैलाश पर्वत और इंसान का शरीर दोनों एक हैं। अब सवाल यह है, अगर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पत्थरों का ढेर होता तो नासा की टीम वहां जाकर एक्सपेरिमेंट्स करने से क्यों कतराती? अगर ये एक आम पर्वत होता तो रशियन स्पाई सैटेलाइट्स वहां से तस्वीरें क्यों नहीं निकाल पाईं? सालों पहले रूसी वैज्ञानिकों ने जब अपने अल्ट्रा सेंसिटिव इंफ्रारेड सेंसर्स से कैलाश के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया तो पाया गया कि कैलाश के शिखर के चारों ओर एक एनर्जी स्पाइरल घूम रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो दुनिया के किसी और पर्वत में नहीं पाई जाती। नासा ने भी स्वीकारा, कैलाश पर्वत से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें समय की सामान्य धारणा को प्रभावित करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां समय धीमा या विकृत, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्या यह पर्वत केवल एक भू आकृति है, या फिर यह एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां भौतिक और आध्यात्मिक आयाम आपस में टकराते हैं? हाँ, समय को धीमा कर देने वाली ऊर्जा। वहां जाने वाले कुछ यात्रियों ने बताया कि नीचे चढ़ने में जो रास्ता उन्हें सिर्फ 2 दिन का लगा, जीपीएस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो 5 दिन में वापस आए। किसी को भी पता नहीं चला कि बाकी 3 दिन कहां गए। क्या समय वहां सचमुच धीमा हो जाता है? अब जरा इंसान के शरीर पर लौटते हैं। शरीर की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक कैलाश पर्वत की तरह स्ट्रक्चर्ड होती है।
ऊपर ताज की तरह मस्तिष्क का मध्य भाग, जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को ही योग शास्त्र में शिव नेत्र कहा गया है। नासा भी इस पीनियल ग्लैंड में कई अनयूजुअल क्वांटम एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर चुका है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि जहां शिव विराजते हैं वहां के ढांचे और शरीर के ऊर्जा केंद्रों में समानता है? अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। कैलाश पर्वत के अंदर एक मैग्नेटिक टनल होने की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है। एक ऐसा सुरंग जो जमीन के नीचे स्पिन करता है और जिसे इनविजिबल वर्टिकल एक्सिस कहा गया है। अब आप सोचिए, इंसान के शरीर में भी ठीक ऐसा ही एक अदृश्य एनर्जी एक्सिस है जिसे योगी सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी भी शरीर के नाभि से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक जाती है और कैलाश की तरह ही इसमें भी ऊर्जा चक्र होते हैं। तो क्या कैलाश बाहर का पर्वत है या फिर एक सिंबॉलिक कोड है जो हमें यह समझा रहा है कि असली कैलाश हमारे भीतर है? नासा से लेकर अर्शियों तक सभी एक ही रहस्य के चारों ओर घूम रहे हैं कि इंसान का शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं, ये चलती फिरती कॉस्मिक मशीन है और कैलाश उसका एंटीना है जिसके जरिए आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं का मानना है कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक ब्रह्मांडिक एंटीना है और ये एंटीना सिर्फ उन्हीं को रिसीव करता है जो किसी विशेष कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अब जरा सोचिए, कैलाश का नाम शिव से क्यों जुड़ा है? क्यों उन्हें नशा के देवता, भोलेनाथ और समाधि के स्वामी कहा गया? शिव जो ध्यान में मग्न रहते हैं, शिव जिनकी आंखें बंद हैं लेकिन चेतना पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। ये केवल प्रतीक नहीं है। शिव का ध्यान वो अवस्था है जिसे विज्ञान में कहते हैं थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स, जहां इंसान आध्यात्मिक नशे में होता है लेकिन शरीर पूरी तरह शांत। अब आइए विज्ञान की दुनिया में 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने एलएसडी नामक एक पदार्थ पर अध्ययन शुरू किया। एलएसडी एक ऐसा हॉलुसिनोजेन है जो इंसान की चेतना को स्थूल से सूक्ष्म स्तर पर पहुंचा देता है। लेकिन ध्यान रहे, एलएसडी एक बाहरी नशा है, जबकि योग और समाधि में जो अनुभव होता है वो अंदर से निकलता है, बिना किसी दवा के। अब सोचिए, क्या कैलाश पर्वत भी एक ऐसा इनर एलएसडी एक्टिवेट करता है? रशियन यात्रियों ने बताया, कैलाश के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी एक्सटैटिक वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे किसी नशे की लहर, लेकिन बिना किसी पदार्थ के। और ठीक यही भाव योगियों ने भी बताया। जब कुंडलिनी जागती है तो शरीर के भीतर आनंद की तरंगें दौड़ने लगती हैं। क्या कैलाश की ऊर्जा हमारी इनर कुंडलिनी को झकझोर देती है? अब जुड़ते हैं सबसे गहरे रहस्य से। शरीर में एक स्थान होता है, सहस्त्रार चक्र, जो सिर के ऊपर होता है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र तभी खुलता है जब इंसान पूर्ण समर्पण, ध्यान और नशे जैसी अवस्था में पहुंचता है, जिसे कहते हैं समाधि। बिल्कुल वैसा ही जैसे कैलाश पर पहुंचकर यात्रियों को टाइम डिस्टॉर्शन, ब्लिस और टीयर्स ऑफ सरेंडर महसूस होता है। बड़े बड़े ऋषियों, सिद्धों और साधुओं ने हमेशा कहा, जो कैलाश को बाहर देखता है वो तीर्थ यात्री है, लेकिन जो कैलाश को भीतर खोज ले वो शिव बन जाता है। मतलब ये पर्वत तुम्हें इसलिए बुलाता है ताकि तुम अपने ही भीतर के पर्वत को देख सको। अब आखिरी सवाल, क्या हर इंसान के भीतर कैलाश है? हाँ, लेकिन वो सोया हुआ है। तभी तो कहते हैं शिव हर जगह है, बस हमें वो दृष्टि नहीं मिली जो देख सके। और इसी दृष्टि को पाने के लिए कैलाश के पास नहीं जाना होता, बल्कि शांत होना होता है, जैसे शिव ध्यान में बैठकर। जब तुम भीतर के शिव को जागृत कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर ही कैलाश, ब्रह्मांड, आनंद सब एक साथ झलकने लगते हैं। ना पर्वत चढ़ना जरूरी है, ना ही तिब्बत पहुंचना। अगर खुद को समझ सको तो हर धड़कन में कैलाश धड़कता है और हर सांस में शिव बोलते हैं। अगले कुछ मिनटों में और गहराई से उतरते हैं, जहां विज्ञान, शरीर, कैलाश पर्वत और ब्रह्मांड एक साथ मिलते हैं। जैसे ही हमने देखा कि कैलाश पर्वत के आसपास घड़ियां तेज हो जाती हैं,
सैटेलाइट फेल हो जाते हैं और आवाजें अजीब हो जाती हैं। अब सवाल है, आखिर क्या कैलाश कोई आम पहाड़ है या फिर ये एक ब्रह्मांडीय डिवाइस है जिसे समझ पाना इंसान के दिमाग से परे है? अब विज्ञान की नजर से इंसानी शरीर को देखिए। हमारे मस्तिष्क के ठीक बीच में एक बेहद छोटा लेकिन रहस्यमयी हिस्सा है जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसे भारत के ऋषियों ने कहा आध्यात्मिक तीसरी आंख। अब सोचिए, कैलाश पर्वत भी बिल्कुल उसी जगह स्थित है, पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध में, केंद्र में, जैसे हमारा पीनियल ग्लैंड सिर के बीच में। कैलाश पर्वत भी हमेशा बर्फ से ढका होता है, जैसे पीनियल ग्लैंड भी शांति और ठंडक से जुड़ा होता है। नासा के वैज्ञानिकों ने पीनियल ग्लैंड को नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसीवर माना है, यानी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैप्चर करता है। तो क्या कैलाश पर्वत भी वैसा ही रिसीवर है, लेकिन पृथ्वी पर? अगर आप कैलाश पर्वत को ऊपर से देखो तो उसका आकार ठीक उसी तरह है जैसे मानव मस्तिष्क का मध्य भाग, थैलेमस प्लस पीनियल जोन। जैसे शरीर का मस्तिष्क शरीर को कंट्रोल करता है, क्या कैलाश भी पूरे भूगोल को कंट्रोल कर रहा है? और अब सुनिए नासा की असली रिपोर्ट। कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड है जो चारों दिशाओं में मैग्नेटिक अलाइनमेंट में बसा है, जो किसी एंशिएंट आर्टिफिशियल एनर्जी ग्रिड का हिस्सा लगता है। यानी विज्ञान भी यह मानता है कि कैलाश पर्वत कोई संयोग नहीं है, ये एक बनाया गया स्थल हो सकता है, और शायद वो किसी ने इसलिए बनाया ताकि मानव और ब्रह्मांड का सीधा संपर्क हो। अब आप समझ रहे हैं, जब शिव ने कैलाश को अपना निवास बनाया तो वो कोई पहाड़ी घर नहीं था, वो था एक ब्रह्मांडीय स्टेशन जहां से चेतना और ऊर्जा का संचालन होता है। और यही स्टेशन इंसान के भीतर पीनियल ग्लैंड के रूप में मौजूद है। अब तक आपने सुना कैलाश पर्वत और इंसानी मस्तिष्क के बीच का ब्रह्मांडीय रिश्ता, पर सवाल है, शिव क्यों कहलाए औघड़, भांगधारी, नशे में डूबे योगी? क्या यह कोई प्रतीक है या कोई वैज्ञानिक गहराई? आइए जानते हैं। क्या नशा ही आत्मा का द्वार है? देखिए दोस्तों, जब आप ध्यान में जाते हैं, समाधि में उतरते हैं, तो मन शांत होता है, सोच रुक जाती है। यह अवस्था बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे शरीर पर किसी नशे का असर हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, एक नशा आता है बाहर से, भांग, शराब, अफीम से। दूसरा नशा उठता है भीतर से, ध्यान, समाधि और योग से। शिव इसी भीतर के नशे के प्रतीक हैं। उनका भांग पीना, डमरू बजाना, अघोरी रूप में रहना, ये सब एक्सटर्नल सिंबल्स हैं, पर इनका इंटरनल मीनिंग बहुत गहरा है। अब विज्ञान की जबान में समझो, पीनियल ग्लैंड और नशा। पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख कहा गया है, वो एक बेहद शक्तिशाली ग्रंथि है जो एक विशेष हार्मोन निकालती है, DMRT, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन। इसे कहा जाता है द स्पिरिट मॉलिक्यूल। यही वो तत्व है जो हमें सपनों में, मृत्यु के समय और गहन ध्यान में अनुभव होता है। यानी जब हम पूरी तरह बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तभी DMT जागता है। और यही अनुभव वही होता है जिसे ऋषियों ने कहा, शिव का आनंद, परम समाधि, अलौकिक नशा, शिव का त्रिनेत्र, छा जागा हुआ पीनियल ग्लैंड। अब आप सोचिए, शिव का तीसरा नेत्र क्या है? वो तांडव क्यों करते हैं? भस्म क्यों लगाते हैं? अघोर क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो उस चेतना के प्रतीक हैं जो शरीर से ऊपर उठ चुकी है, जो डेथ ऑफ ईगो को प्राप्त कर चुकी है, जो कहती है अब मैं शरीर नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना हूं। शिव और अघोरी क्यों रहते हैं श्मशान में? श्मशान वह जगह है जहां सब कुछ खत्म होता है। शरीर, नाम, जात, धर्म, अहंकार सब वहीं मिटते हैं। शिव वहां रहते हैं ताकि हमें सिखा सके, जो खत्म हो जाए वो तुम नहीं हो, जो हर हाल में मौजूद रहे वही तुम्हारा सत्य है। अब फिर से लौटते हैं कैलाश की ओर। जब एक साधक कैलाश की यात्रा पर निकलता है तो वो केवल पहाड़ नहीं चढ़ता, वो अपने भीतर के कैलाश तक पहुंचने का प्रयास करता है। हर कदम एक अहंकार का विसर्जन है, हर सांस एक ध्यान का अभ्यास है, हर दर्द एक अंदर के जहर को जलाना है। कैलाश कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कैलाश एक अनुभव है जो भीतर घटता है। हम जानेंगे शिव का तांडव
क्या सिर्फ नृत्य है, या ब्रह्मांडीय कंपन, जहां ब्रह्मांड की हर तरंग, हर तांडव, हर चक्र सिर्फ शिव है? क्या एयूएम की ध्वनि कैलाश से निकलती है? और क्या वास्तव में ब्रह्मांड शिव के भीतर नृत्य कर रहा है? तो अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्य में जहां कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, और वहां गूंजता है शिव का तांडव, जो केवल नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। क्या सचमुच एयूएम की मूल ध्वनि कैलाश से निकलती है? क्या हर कंपन, हर स्पंदन, हर ग्रह नक्षत्र की गति शिव के नृत्य का ही एक भाग है? क्या ब्रह्मांड शिव के भीतर ही नाच रहा है और हम सब उस तांडव का हिस्सा हैं? अगर आपकी जिज्ञासा अब भी जाग रही है तो अगले भाग में हम जानेंगे कैलाश और तांडव का वह रहस्य जो विज्ञान, योग और चेतना को एक सूत्र में पिरोता है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, हाँ, अगला भाग चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब से हर रहस्य आपके भीतर के कैलाश को जगाने वाला है। धन्यवाद।